जबलपुर जिले के 59 गांवों के लोग जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। राज्य का औद्योगिक विकास और वन विभाग उनकी जमीन ले रही है। विरोध करने वालों के अनुमान के मुताबिक करीब 1 लाख की आबादी वाले आदिवासी बाहुल्य गांवों में लगभग 50,000 वोटर हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के 59 गांवों के लोग जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। राज्य का औद्योगिक विकास और वन विभाग उनकी जमीन ले रहा है। विरोध करने वालों के अनुमान के मुताबिक करीब 1 लाख की आबादी वाले आदिवासी बहुल गांवों में लगभग 50,000 वोटर हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मेरे साहब कोई जमीन नहीं थी मेरे पास, तो ये जंगल पड़ा था, अलाउड था जंगल, ऐसे ही पड़ा था फालतू। तो वहां मैंने 15, 20, 25 साल से वो जंगल को साफ किया और साफ करके 15-50 लोगों ने वहां भी साफ कर लिया। तो हम लोग बोने खाने लगे, किसी ने तिली बोया, किसी ने राहर बोई, किसी ने धान बोया। तो वो जंगल वालों ने इसी साल तार खिंचवा दिया। अब बोलो सर हम कहाँ पे जाएं? हमारे पास कोई चारा नहीं है। विरोध करने वालों का दावा है कि उन्होंने बंजर या परती जमीन को खेती के लायक जमीन में बदला और कई दशकों से खेती कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार बिना सूचना दिए या उनसे सहमति लिए उनकी जमीन छीन रही है। ये करीब जब से हमारी जन्मभूमि है और हमारे पास जमीन नहीं है, एक भी भूमिहीन है। इसको हम जंगल से जमीन खोद खोद के अभी इसको हम मतलब खेती के लायक बनाए और जब गल्ला पैदा होने लगा तो शासन हमारे हमसे जमीन चढ़ा के उद्योग को मतलब देने लगी। ये करीब 54 एकड़ जमीन है जिसमें 54 ही आदमी काबिज है जमीन में, और इससे हमारे बारे बच्चे भी इससे पलते हैं, पालन पोषण होता है। जबलपुर जिला प्रशासन का कहना है कि वो गांव वालों के दावों की जांच करेगा और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा। यदि इन लोग अभी खेती कर रहे हैं जहाँ और बहुत सालों से यदि कर रहे हैं तो इनसे हमारा ये निवेदन है, कहना है कि आप अपने पुराने दस्तावेज जो जरिमाना की रसीदें हैं उसके सहित आवेदन सहित आप वरिष्ठ अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ आप पेश करिए। आपकी समस्याओं पर जरूर विचार किया जाएगा। जबलपुर में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग होगी। ऐसे में ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर गर्म है। बीजेपी का कहना है कि फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू है, लिहाजा वो चुनाव के फौरन बाद गांव वालों की मांगों पर विचार करेंगे। हमारे संज्ञान में बात आई तो हम शासन स्तर पर चुनाव के बाद बातचीत करेंगे, और यदि उनके पास कोई कागज है, उनके पास पट्टा या सरकार के द्वारा पट्टा दिया गया था तो कुछ उनके पास पेपर्स हो तो वो दिखाएं, तो उस पर हम उनकी मदद करेंगे। नहीं होगा तो भी सरकार ये चाहती है कि भूमिहीनों को पट्टा देने के काम कर रही है। जबलपुर के कांग्रेस उम्मीदवार ने विरोध करने वालों से चुनाव का बहिष्कार करने के बजाय बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की है। राज्य कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उमरिया शहर के पास जंगल में महुआ जमा करने वाली महिलाओं से राहुल गांधी की बातचीत पर व्यंग किया और आदिवासी संस्कृति का अपमान किया। उन्होंने राज्य सरकार पर आदिवासियों के मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। आज मोहन यादव जी ने आदिवासी बहनों के महुआ बिनने की चर्चा पर राहुल गांधी जी पे तंज कसा, उनका अपमान किया, उनकी मजाक उड़ाई। ये मजाक राहुल जी की या उन पे तंज नहीं कसा, उनने उन आदिवासी परिवार के संस्कार पे, उनकी प्राचीन सभ्यता पे तंज कसा। मोहन यादव जी को माफी मांगनी चाहिए। और आप इतने ही आदिवासी विरोधी क्यों हैं? जहाँ इंडस्ट्री की जमीन आपने आदिवासियों की ली, वहाँ न वो अब खेती कर पाते न इंडस्ट्री डली। आप मुख्यमंत्री है, वो तो कभी आपको संज्ञान नहीं आया। आरोप प्रत्यारोपों के बीच विरोध प्रदर्शन करने वाले जमीन वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार उनसे गलत तरीके से जमीन छीन रही है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करें।